हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक और जबरदस्त इंटरेस्टिंग लेक्चर के अंदर। कनेक्ट हो जाइए बच्चों, फटाफट कनेक्ट हो जाइए। यस यस, आज का टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अलोंग विथ फंक्शन चैप्टर। सो दो चैप्टर यहाँ पर देखने वाले हैं बच्चों। यस, मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी लेकिन अभी बहुत पीछे चले गया। ओ हो तुषार, ओ माय गॉड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। यस, अनिकेत रणगिरी, थैंक्स फॉर दिस। ओके, यस भाई, देखो कुछ बच्चे ना वहाँ पर चैट में पूछते हैं कि सर ये टेस्ट कहाँ पर आएगा, ये लेक्चर कहाँ पर आएगा। सारी चीज़ें हमने बता के लिंक दी हुई है, फिर भी पूछते रहते हैं। तो सबको पता होना चाहिए। अभी नहीं पता चल रहा तो क्या करेंगे, घर पे थोड़ी आके बताएंगे, है ना। यस, वाईटी के ऊपर आज से 11th का आ जाएगा। हाँ, वाईटी यूट्यूब के ऊपर आज से 11th का आ जाएगा। चलो रेडी। टेस्ट सीरीज कहाँ पर है? अरे भाई, टेस्ट सीरीज हम लोगों की चालू है, तुम्हें पता नहीं है? टेस्ट हो रहे हैं यार। बेटा टेस्ट के लिए ना आप जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लो, और एकलव्य बैच डॉट कॉम करके हमारी वेबसाइट है। उस वेबसाइट के जरिए जो है रेगुलर सब होते रहता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। टेलीग्राम पर एक ग्रुप ज्वाइन करना है, @एकलव्य 2021 ऐसे डालोगे तो एकलव्य बैच फॉर MSTCT आ जाएगा। और एक वेबसाइट है अपनी, एकलव्य बैच .com। और दिनेश सर लाइव स्टडी पे आपको पूरे सिलेबस का फुल मेंटी क्विज चालू है मैथ्स का, दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल पर। आज जैसे मैथ्स 1 का हुआ था, ओके, अभी ऐसे करके फिर मैथ्स 2 का होगा, फिर पूरा मैथ्स होगा, 11th मैथ्स होगा। 11 डे का आज फर्स्ट डे नहीं है बेटा, 11 तारीख से चालू हो चुका है। वो मुकेश सर ने पहले प्रमोट किया था, फिर मैंने उस चीज को प्रमोट किया है, ठीक है। ओके, आले का सर्व मुलं, आले का? कुठे नेऊन ठेवलंय विद्यार्थ्यांना आपल्या? या या या, आता काही युट्यूबवर आणि इकडे तिकडे सांगतायत परत पोस्टपोन होणार आहे की काय। तर आता विश्वास करू नये कोणावर, तुम्ही तुमची तयारी करत राहा। अपनी तैयारी करते रहो बिटवा, ए बचवा, अपनी तैयारी करते रहे। ओके, किसी के बहकावे में मत आओ, ठीक है। अभी वो लोग ने डेट रिलीज किया है, डेट को लेके चलो, ठीक है। फिर से देखो पोस्टपोन होने वाली है बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो स्टार्ट करें। नहीं नहीं, पोस्टपोन नहीं होगी, कुछ लोग बोल रहे हैं बट कुछ नहीं होगा। आप अपनी तैयारी करो, 4 सितंबर को पकड़ के चलो। ओके, 4 सितंबर को पकड़ के चलो यार। हम लोग भी रिवीजन करा करा के थक गए, फाइनल रिवीजन है ये। तुम लोग भी निकल जाओ भाई, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग करो, आगे बढ़ो, IAS OES बनो, हैं। नागपंचमी, ओके, हाँ, हैप्पी नागपंचमी। यस यस, चलो स्टार्ट करते हैं। यस, क्लास 11th का सबसे पहले हमने शुरू किया है। अभी उसमें आज जो हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये एक ही चैप्टर है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये मिला के एक ही चैप्टर है। जैसे होता है ना रवि शंकर, तो कोई बोलेगा अरे सर दो दो जन है क्या? नहीं, वो एक ही का नाम रहता है, वैसा रवि शंकर, है ना, साई दर्शन, ऐसा। सो फंक्शन ये दूसरा चैप्टर है। तो मैं ना लिमिटेड क्वेश्चन देने वाला हूँ, उतने क्वेश्चन करते हो तो भी आपकी अच्छी सी रिवीजन हो जाती है। भाई दिनेश सर हूँ मैं, ओके, दिनेश सर हूँ, आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। यस, प्रियदर्शिनी, मिर्जापुर देखा था रे, पूरा नहीं देखा मिर्जापुर, बट वो जरा वो है, ज्यादा ही है ना, गोली वोली मार देते, गाली विली देते रहते। चलो, हाँ, नील, नितिन, मुकेश, 3 जन है क्या? वो एक ही है ना। आज नागोबा की पंचमी है। यस, नागोबा ढुलायला लागला टन टन, बिलांची नागिन निघाली। सो आज नागपंचमी है, सबको नागपंचमी का बहुत बहुत शुभेच्छा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के पहले हम लोग क्वेश्चन लेंगे। सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि ये जो चैप्टर है भाई, ये पहली बार सीटी में आया, तो कोई PYQ नहीं है। ओके, ये PYQ इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पहले था ही नहीं। तो जब ये कभी था ही नहीं MSTCT में, ओके, स्पीकर फॉर ए फोन, अरे बाबा ए ईयरफोन लगा ए। नहीं तो फिर मुझे एकदम साइलेंट पढ़ाना पड़ेगा। CET फॉर्म बद्दल, ए जिसका भी कुछ भी प्रॉब्लम है ना CET फॉर्म का,
ओके, वो जाके उधर एडिट करो ना, फॉर्म का एडिटिंग चालू हो गया है, ठीक है? ओके, अ कमिटी ऑफ 4 इज टू बी सिलेक्टेड। भाई 4 लोगों की टीम बनानी है, 4 इंजीनियर है, 4 इंजीनियर है तुम्हारे जैसा, 6 डॉक्टर है, डॉक्टर 6 डॉक्टर है एंड 5 लॉयर है, लॉयर 5 लॉयर है। ओके, भाई जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये टाइप्स बता रहा हूँ, ये टाइप के क्वेश्चन कर लिया ना, खलास तेरा रिवीजन हो गया मैक्सिमम। ओके, चल देख, अभी ये 4 इंजीनियर है, 6 डॉक्टर है, 5 लॉयर है और इसमें से 4 लोगों की टीम बनानी है। द नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से हम 4 लोगों की टीम बना सकते हैं। तो भाई या तो हम पूरे के पूरे इंजीनियर को ले लो, इंजीनियर की टीम हो गई, या तो 4 डॉक्टर को ले लो 6 में से, या तो 5 लॉयर में से 4 लॉयर ले लो, या तो 2 इंजीनियर 2 डॉक्टर ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। बट यहाँ पर क्या बोला है, इन विच देयर इज एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच प्रोफेशन, यानी कम से कम एक रहना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि सब इंजीनियर ही ले लिया, सब डॉक्टर। भाई कम से कम एक लॉयर तो रहना चाहिए, कम से कम एक डॉक्टर तो रहना चाहिए, कम से कम एक इंजीनियर तो रहना चाहिए। तो ऐसे करना है। तो क्या कर सकते हैं, देखो 4 की टीम बनानी है, तो तरीका क्या है, देखो 3 तरीके हैं। या तो 2 इंजीनियर ले लो, एक डॉक्टर और एक लॉयर ले लो, तो भी 4 हो गए। या तो एक इंजीनियर 2 डॉक्टर और एक लॉयर ले लिया तो भी चलेगा। या तो लॉयर 2 ले लो, एक डॉक्टर एक इंजीनियर, तो भी चलेगा। अगर ऐसा किया तो 3 इंजीनियर ले लिया एक डॉक्टर, तो लॉयर मिलेगा नाही ना। ॲटलीस्ट वन फ्रॉम ईच बोला आहे, कमीत कमी एक पाहिजे प्रत्येकातून, प्रत्येकातून एक पाहिजे, समजलं का? तर आपण काय घेणार, 2 इंजिनियर घेतला की एक डॉक्टर आणि एक लॉयर येतो, आणि 2 डॉक्टर्स घेतले की एक इंजिनियर आणि एक लॉयर येतो, आणि जर 2 लॉयर घेतले तर एक डॉक्टर इंजिनियर आणि एक डॉक्टर येतो. समजलं का एवढं? समजलं? बरं आहे? ओके, ये 3 पॉसिबिलिटी, 3 केसेस है। तो क्या करने का, ये जब भी केसेस होते हैं ना तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देख बेटा, अभी इंजीनियर कितने, 4, पहले केस को देखते हैं, केस 1। फर्स्ट इंजीनियर 4, 4 में से 2 लेगा तो कैसे करेगा, 4C2, 4 इंजीनियर में से 2 इंजीनियर सिलेक्ट किया। अजून सांगा, काय सांगू अजून? अजून काय सांगू? अंशित काय सांगायचं बघतो, सांगतोय। 6 डॉक्टर आहेत त्यापैकी एक घेतला की काय होणार, 6C1, आणि 5 लॉयर पैकी एक लॉयर घेतला की 5C1, यांचं मल्टिप्लाय करायचं। म्हणजे हा फर्स्ट केस जो आहे त्यासाठी 4 पैकी 2 इंजिनियर घेतले, 6 पैकी 1 डॉक्टर घेतला आणि 5 लॉयर पैकी 1 घेतला, तर आपली 4 ची कमिटी तयार होते, बरोबर आहे? पण हा पहिला केस आहे। दुसरा केस काय असणार आहे बघा, दुसरा केस की एक इंजिनियर घेतला म्हणजे 4 पैकी 1 इंजिनियर, तर 4C1, आता 2 डॉक्टर, 6 पैकी 2 डॉक्टर आणि 5 पैकी 1च लॉयर घेतला, आणि तिसरी कंडिशन काय आहे बघा, 1 इंजिनियर 1 डॉक्टर 2 लॉयर, तर 4C1 असणार इंटू डॉक्टर 6C1 असणार आणि लॉयर 5 पैकी 2। आता ह्याला सॉल्व्ह करा आणि तिघांना प्लस करा। ओके, परत सांगा, आता शिकवायला स्टार्ट केला आणि मुलं म्हणतात परत सांगा। असं करू नये, असं करू नये। हे बघ, क्वेश्चन रीड करा आणि समजून घ्या। 4 लोकांची कमिटी बनवायची आहे, टीम बनवायची आहे। आपल्याकडे टोटल 15 माणसं आहेत, त्यापैकी 4 इंजिनियर, 6 डॉक्टर आणि 5 लॉयर वकील आहेत। ओके, आता त्यापैकी आपल्याला 4च पाहिजे, आणि इथे कंडिशन काय आहे, ॲटलीस्ट वन फ्रॉम ईच प्रोफेशन, प्रत्येकापैकी एक तरी पाहिजे आपल्याला। तर आपण इथे कंडिशन काढली, पहिली कंडिशन, दुसरी कंडिशन, तिसरी। इंजिनियर 2 असेल किंवा डॉक्टर 2 असेल किंवा लॉयर 2 असेल, आणि जर इंजिनियर 2 असेल तर एक डॉक्टर आणि एक लॉयर असेल, अशा प्रकारे। ओके, हाऊ टू मल्टिप्लाय देम। ओके, आता पहिल्या केसमध्ये हे जे केस, पहिल्या केसमध्ये तिघे आले ना, हे ये एक ही है बेटा, 4 की कमिटी बनाई इसलिए मल्टीप्लाई किया। फिर दूसरे केस में जो भी है उसको मल्टीप्लाई करके प्लस किया। अभी देखो क्या होगा, 4C2, 4C2 इज व्हाट, 4 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1 है ना, 4C2, याद आ रहा है कॉम्बिनेशन, 4C2। तो 4 को 2 बार कम करना, अरे यहाँ पर 4 इंटू 3 करना था, सॉरी, 4 को 2 बार कम करना, 4 इंटू 3 अपॉन 2 को 1 तक करना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 आया। ये पहला जो है वो 6 आ गया बेटा, इंटू 6C1, देख बेटा, NC1 इज ऑलवेज N, 6C1 इज 6, 5C1 इज 5, ये पहला आ गया, प्लस दूसरा 4C1 4। अभी देखो 6C2 है ना, तो 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15,
अभी 5C15 रिवीजन कोर्स चालू है, ये मत बोला सर ये ऐसा कैसा निकाल रहे हो, कॉम्बिनेशन सिखाओ। अरे यार ये सब तो आना चाहिए ना, अभी तुम लोग हाई लेवल में आ गए। 4C1 4, 6C1 6, 5C2 5C2 क्या रहेगा बेटा, 5 × 4/2 × 1, 2 2 4, 2 5 10। चलो अभी सबको प्लस कर दो, पहले मल्टीप्लाई करो। 6 6 5 30, ओके, या 36 180, 180 प्लस देखो 15 4 60 एंड 65 300 प्लस 6 4 24 एंड 10 240। तो प्लस करो सबको, देखो 0 0 0 4 8 12 1 2 1 3 3 6 1 7 720 आया। सो ए इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों ने ए निकाला भाई। देखो ये तुमको मैंने बोला है भाई, एकदम अलग क्वेश्चन लूंगा मैं। ओके ओके, टेन्शन घ्यायचं नाही, ए ऑप्शन आहे, असं प्रकारे करायचं आहे। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, तुम घूम जाओगे। ओके, तैयारी करके रखो, तैयारी करके रखो। दूसरा प्रश्न तुमच्या समोर, PYQ नहीं है, ये पहली बार आया है। सर अमित सर, चलो आ गया क्या आंसर बेटा। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलजेब्रा विदाउट अल्टरिंग द पोजीशन ऑफ द वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। यस यस, आवाज नहीं है, अमित सर आए थे, उनको डायरेक्शन दे रहा था मैं। वोवेल यानी क्या होता है बेटा, स्वर होता है। कॉन्सोनेंट यानी क्या होता है, व्यंजन होता है। ओके, ए ई आई ओ यू, ये स्वर होता है बेटा। ओके, व्यंजन मतलब इसको छोड़ के बाकी सब होते हैं ना, BCDFG, ये सबको व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अमित सर को अभी बोला है भाई, शाम को 11th का आज सर्कल लेने वाला हूँ यूट्यूब पर, सर्कल चैप्टर। एम्बुलेंस की आवाज आ गई होगी आपको। ट्रीगो 2 एंड स्ट्रेट लाइन हो चुका है यूट्यूब पर, तो आज सर्कल लेने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी सर बनाएंगे, एक आधा डायलॉग हो दे मिर्जापुर मधला। मिर्जापुर का डायलॉग, अरे दादा। सर्कल चैप्टर शाम को आएगा 7:15 बजे। ये नहीं बोल रहे हो कि MST CT का डायलॉग बोलो सर, MST CT के लिए कुछ बोलो, ऐसे नहीं बोलोगे। पिक्चर विक्चर और वेब सीरीज बराबर बोलते हो। हाँ। ठीक आहे, आता बघा क्वेश्चन काय आहे, ऑलजेब्रा। आता तुम्ही म्हणणार सर आम्ही 10वी झाली आमची, परत कशाला ह्या अल्जेब्राला आमच्या मागे लावलात। अरे हा शब्द आहे फक्त, ह्या शब्दाचा वापर करायचा आहे। ठीक आहे, ओके। यामध्ये जे स्वर म्हणजे वॉवेल आहेत आणि कॉन्सोनेंट, त्यांची पोझिशन अल्टर करायची नाही, विदाउट अल्टरिंग द पोझिशन। म्हणजे जे जिथे आहेत तिथेच असणार। इथे बघा ए, ए आणि ई तिघे आहेत बघा, ते वॉवेल आहेत। ए, ई आणि ए, ओके, हे वॉवेल आहेत। राहिलं काय, व्यंजन म्हणजे काय, LGBR, LGBR हे कॉन्सोनेंट आहेत, समजलं। त्यांची स्वतःची जागा बदलायची नाही, उनकी खुद की जागा नहीं बदलने का, विदाउट अल्टरिंग देयर पोजीशन। समझ में आ रहा है। उनकी खुद की जगह नहीं बदलने का। और बताओ कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकते, 71 72 24। मोहन देखो आ गया, MST CT सीखने आया कि पैसा मांगने आया है। बोलता है यूट्यूब पर पैसा कैसे आता है। भाई तू पढ़ाई करना, पैसे का क्या ध्यान दे रहा है। जॉनी लिवर स्टाइल ने डायलॉग होऊन जाऊ द्या। हाँ तू मुझे कॉमेडी करवा, इधर पढ़ने नहीं बोल रहा है। अरे पढ़ने पढ़ने बोलना बेटा, ये बोल सर कैसे करना है। देखो बेटा, अभी कल भी हमने किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह था, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो देख भाई, इधर दो सेट है, एक स्वर है वोवेल और एक कॉन्सोनेंट है। ओके, इन दोनों को अरेंज करना है। तो पहले विदाउट अल्टरिंग म्हणजे हाँ पार्थ,
विदाउट अल्टरिंग म्हणजे ह्यांची स्वतःची जागा बदलायची नाही. म्हणजे जिथे वॉवेल आहे ना, आता ए इथे आहे. इथे आपण ईला इथे घेऊ शकतो, एला इथे घेऊ शकतो. ओके. किंवा हा ए इथे असेल किंवा ई इथे ना. हे जे ना स्वतःमध्येच बदली होणार. स्वतःची सीट बदलणार. समजलं? पण दुसऱ्या कॉन्सोनंटच्या जागी जाणार नाही. ओके. समजलं? ओके, असं असतं. मतलब जो वॉवेल है ना वो अपनी वॉवेल की जगह जाएगा। मतलब समझो ये लड़की है तो लड़की लड़की की सीट पे ही जाएगी और जो लड़के हैं वो लड़के की सीट पे जाएगी। कोई लड़की लड़के की सीट पे नहीं बैठेगी। समझ गया वैसा? तो अभी कैसे करने का देखो, पहले हम इन गर्ल्स की बात करते, स्वर की बात करते वॉवेल्स। तो भाई देख है कितने 3, तो 3 लोग को आपस में अरेंज करेंगे तो 3 फैक्टोरियल। 3 लोग को आपस में अरेंज किया तो 3 फैक्टोरियल। बट देख कोई रिपीट हो रहा है क्या? ए रिपीट हो रहा है। तो ए रिपीट हो रहा है तो तुम लोगों को बता दूं ना, 2 बार रिपीट हुआ ना ए और ए 2 बार, तो नीचे 2 फैक्टोरियल। कल हम लोगों ने किया था हु लू 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 लू, याद आ रहा है? हु लू 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 लू, उसमें किया था ना हमने, उसमें किया था ना, यू 4 बार रिपीट हुआ तो अपॉन में 4 फैक्टोरियल आता था, एल 3 बार आया तो 3 फैक्टोरियल, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे किया था हमने, याद आ रहा है? तो ये परम्यूटेशन में होता है बेटा, ये एक ट्रिक होता है, रिपीटेड परम्यूटेशन इसको बोलते हैं, रिपीटेड परम्यूटेशन। तो यहाँ भी देख ए ई ए 3 जने हैं तो 3 फैक्टोरियल, अपॉन में रिपीट कौन हुआ है? ए कितने बार हुआ है? 2 बार। 3 फैक्टोरियल कैसे? क्योंकि ये 3 लोग हैं ना, 3 लोग हैं इसलिए 3 फैक्टोरियल। ओके। ओके, तो ये हो गया। अभी इसका देख, ये कितने जने? 4 लोग हैं, तो इनको आपस में बदली करेंगे। मतलब एल जी की जगह पे जाके बैठेगा, एल बी की जगह बैठेगा, आर की जगह पे बैठेगा, या आर भी किसी की जगह जाके बैठ जाएगा। तो ये चारों को आपस में अरेंज करना है तो 4 फैक्टोरियल, वैसे ही ये तीनों को आपस में अरेंज करना है तो 3 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? बट उसमें कोई रिपीटेड है तो उसको अपॉन करके डिवाइड कर दे। ए 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल। अभी यहाँ पर कोई रिपीट है क्या? नहीं, रिपीट नहीं है तो किसी से डिवाइड नहीं करेंगे। आप बोलोगे नहीं सर एल एक बार आया तो 1 फैक्टोरियल करेगा तो 1 ही आता है, जी एक बार आया इसलिए हम लोग नहीं लेते इसको। समझ में आ रहा है? अगर कोई रिपीटेड होता तो उससे डिवाइड करते। तो दिस इज द थिंग यू शुड रिमेंबर। ओके। हाँ, ये सेकेंड क्वेश्चन है आज का बेटा। तो कैसे हो गया देख, 3 इनका मल्टीप्लाई कर देने का, ये जो वोवेल था इसका हमने कर दिया और इसका कॉन्सोनेंट दोनों को। अभी 3 फैक्टोरियल क्या होता है देख, 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देख ये तो इधर से ही कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 3 जा 24, 3 जा कितना होता है बेटा? 72, 72, 72। समजलं मुलांनो? बी येणार आहे, बी आएगा भाई। देखो अलग अलग क्वेश्चन लिए, हमारे पिछले सेशन में ऐसे क्वेश्चन नहीं लिए थे हमने, बट भाई आपको बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन। शेवंती, ओके, शेवंती पाहिजे तुम्हाला? शेवंतीची स्टोरी सांगतो तुम्हाला, ठीक आहे? चालेल तुम्हाला? कोणाला ऐकायची आहे शेवंतीची स्टोरी? स्टोरी बोला तो फटाक से यस डाल देता, हो यस यस यस। ऐसे लगता है छोटे बच्चे पहिली दुसरीतली मुलं आहेत बघा, ओ शेट तुम्हाला स्टोरी विचारलं की लगेच सांगतात मला ऐकायचं आहे। ठीक है, एक स्टोरी हो जाने दें। चला, यस, एक सेवंती की स्टोरी कर लेते भाई। बच्चा परेशान है, बच्चे को हजार तकलीफ है, बच्चे को हजार तकलीफ है। जो देखो परेशानी कर रहा है, कोई भी टॉर्चर ही कर रहा है, कोई मजे नहीं दे रहा है, कोई एंटरटेन नहीं कर रहा है। एक थी वो छोड़ के चली गई। ठीक है भाई तू टेंशन मत ले, मैं हूं तेरे को एंटरटेन भी कर दूंगा। देखो होता क्या है, एक मिनट बताता हूं तुम लोग को, एक मैथ्स के अंदर मैं स्टोरी बता रहा हूँ। अभी आपके लिए देखो, अभी यहाँ पर देखो मैंने कुछ ये लिखा है। ओके। 70 72 80 82 90 99। ओके, तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर अपना एक बंडू है, आपल्याकडे एक बंडू आहे, म्हणजे खूप हुशार मुलगा आहे। आ हा 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 हा, पण झालं काय, एक मुलगी होती, तिचं नाव होतं शेवंती, तिचं नाव होतं शेवंती, आणि हा खूप प्रेम करायचा। पण एखादं काय झालं,
की बंडूला 70 पेक्षा जास्त टक्के पडले 12वीत. कारण शेवंती खूप खूप अभ्यास करायची आणि हा बंडू जो आहे फक्त फिरायचा. पण टीचर लोकांची कामं करायचं म्हणजे चमचा था वो, समजा. आणि शिक्षकांनी काय केलं, परीक्षा झाली नाही आणि जो बंडू होता त्या बंडूला 92% ओके एवढे पर्सेंट दिले आणि शेवंतीला 81% पडले. आता शेवंती नाराज झाली. बंडू से शेवंती नाराज हो जाए. होता है ना कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो तकलीफ होती है, लेकिन दोस्त अगर ज़्यादा परसेंट लाए तो ज़्यादा तकलीफ होती है. आता सेवंती बात करना बंद कर देती है बंडू से एंड अब बंडू परेशान कि आता काय करूँ? अब वो सेवंती को मना रहा है. कैसे मनाता है देख लो. शेवंती, अरे ओ शेवंती, शेवंती तू येती? शेवंती, शेवंती, शेवंती तू येती? अब बुला रहा है वो उसको. शेवंती, ए शेवंती, शेवंती तू येती? येती तू? शेवंती बोली, नाही येणार. नाही येती, नाही येती, नाही ते नाही. चल निघ, निघ इथून. तर ही लहानशी स्टोरी होती तुमच्यासाठी सेवंतीची. सेवंती, सेवंती तू येती? बंडू बोलवतोय. सेवंती, सेवंती तू येती? येती तू? नाही येती, नाही तर नाही. निघ इथून. चला पुढे जाऊया मुलांनो. काही मुलं सांगत आहेत, "सर टाईम वेस्ट होतोय." आपण पुढे जाऊया. फक्त तुझ्यासाठी, फक्त तुझ्यासाठी. ओके. एवढं झालं असेल, माझ्या एखाद्या मित्रासोबत असं झालं असेल, तुमच्यापैकी कोण असेल, ओके, अगली गुस्सा हो गई होगी कि मेरे से तेरा ज़्यादा कैसा है? तेरे से ज़्यादा पढ़ाई तो मैं करती थी. तू तो फ्री फायर में घुस के था. ठीक आहे. चला पुढे जाऊया. हाऊ मेनी इंटिजर बिटवीन 200 एंड 700? ओके. How many integer between 200 and 700 consist of three distinct digits? Three distinct digit. Okay. ये भाई यूट्यूब पे ये सब मत करवाना मुझसे. भाई कोई देखेगा तो बोलेगा ये सर पागल है, कुछ भी बोलता है. सो बी सीरियस. ओके चलो यहाँ पर भी अभी सीरियस हो जाओ. जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट बेटा. यार आप लोग बहुत उदास रहते हो आजकल, इसके लिए. स्क्रीन नहीं दिख रहा, रिफ्रेश कर बेटा, देख. ए मेरे पे रोस्ट मत बनाओ रे बाबा. 200 एंड 700, 200 से लेके 700 तक जो भी नंबर है बेटा, थ्री डिस्टिंक्ट डिजिट वाले नंबर, तीन डिफरेंट. डिस्टिंक्ट मतलब तीनों डिफरेंट हो. जैसे 200 है ना, तो इसके बाद ये 200 में दो सेम आ गया, 00 सेम आ गया. ओके, तो ये सेम नहीं होना चाहिए बेटा, अलग होना चाहिए. अभी क्या करने का देखो, 201, हाँ ये देखो तीनों अलग है, समझा. 202 लेने का क्या नहीं, क्योंकि 2 और 2 सेम हो गया. 3 डिस्टिंक्ट बोला है, समझने की कोशिश करो. रवि वर्मा स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो रिफ्रेश कर बेटा, देख. और ये भी 00 नहीं लेने का. तो पहला नंबर क्या आ गया, 201. फिर 202 नहीं आएगा, 203, 204, ऐसा होते जाएगा. एंड लास्ट में क्या है देखो, 700. इसमें भी 00 है, उससे कम क्या आएगा, 700 के पहला 699. ओ इसमें भी 2 बार 9 आया, नहीं लेने का. 698, हाँ ये तीनों अलग है तो ये लेने का. सो दिस वे यू विल फाइंड आउट द रिक्वायर्ड नंबर्स. क्या बोला है, हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 700 कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट डिजिट. कितने ऐसे होंगे, कितने ऐसे होंगे, ये देखो, ये 201 से लेके 698 तक रहेंगे. अभी ट्राई करो, तुम लोग को समझता है क्या. ट्राई करो, समझने की कोशिश करें. यानी ऐसे कितने नंबर आएंगे, जैसे कि ये 1 आया, 2 आया, 3 आया. अभी मतलब क्या है कि ये तीनों सेम नहीं होने चाहिए. चलो अपन ऐसे लेते हैं 3 डिस्टिंक्ट. अभी जो पहला डिजिट है किसको भी ले सकते हैं. हमारे पास नंबर कौन से रहते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नसणारा, बिकॉज 0 आलाय. आता पहिला जो डिजिट असेल, यात 9 म्हणजे 10 झाले ना, हे 10 डिजिट्स आहेत. या 10 पैकी कोणही एक असेल. पहला जो डिजिट है वो किस में से लेना है बेटा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके, इसमें से लेना है. लेकिन लेकिन देखो हमारा नंबर 200 से बड़ा है और 700 से छोटा है. तो पहला नंबर है ना, या तो 2 आएगा. देखो पहला नंबर है ना, ये वाला 2 आ सकता है. 200 से बड़ा है ना, या तो 300, 400, 500, 600. 700 से ऊपर तो नहीं जाना है ना, 700 के पहले लाना है. तो 7 नहीं रहेगा, 8 नहीं रहेगा, 9 नहीं रहेगा, 10 नहीं रहेगा, ये सब नहीं आएंगे.
ओके 1 भी नहीं रहेगा क्योंकि वो फिर 200 से कम हो जाएगा। सो पहले डिजिट में या तो 2 3 4 5 6 0 क्योंकि 200 से ज्यादा और 600 के बीच में चाहिए। तो पहला डिजिट या तो 2 आएगा या 300 400 500 या 600 700 भी नहीं। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 5 में से एक सेलेक्ट करना है। 5 तरीके से हो गया। हाँ ये 12th के बाद की सीटी है साक्षी। ओके अभी देखो पहला डिजिट हमने इसमें से एक सेलेक्ट कर लिया 2 3 4 5 6। अभी दूसरा डिजिट किस में से सेलेक्ट करेंगे? 5 तरीके से सेलेक्ट किया। 5 वे, दिस इज नंबर ऑफ वे, इतने तरीके से सेलेक्ट किया इसमें से। अभी दूसरे डिजिट के लिए देखो क्या होगा। टोटल अपने पास 10 डिजिट, एकदम समझने की कोशिश करो 0 से लेके 9 तक। दूसरा डिजिट तो कुछ भी आ सकता है ना, 0 आ सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट उसमें से जो यहाँ पर पहले ना, पहले और दूसरे पे जो आया वो नहीं लेने का। तो टोटल 10 लोग हैं, उसमें से 2 नंबर्स हमने यूज कर लिए। तो अब बचे कितने? 8 नंबर्स, 8 यूज करना है। तो ये हो गए तीसरे डिजिट लेने के लिए 8 तरीके। इनका मल्टीप्लाई कर दो। ओके कैसे करेंगे? 5 8 जा 40 इंटू 9 कर दो 540। कुछ रॉन्ग हो गया लगता है यार, गलत कर दिया क्या मैंने? गलत ही कर दिया। अरे एक मिनट, 40 नहीं 360 होता। 9 4 जा 36। एक मिनट, हाँ 360, क्योंकि 540 तो इधर था ही नहीं। ये देखो 9 0 जा 9 0 एंड 9 4 जा 36, 360 आ गया बच्चों। ओके इन तीनों का मतलब तो 360 राइट आंसर है। भाई देख एकदम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन उठा लिए, तू टेंशन ना ले बेटा। क्या बोलता है भूपेश जोशी? माइक चालू कर। क्या बोलता है बेटा? आर यू गेटिंग मी? यस सर। हाँ भूपेश, समझ में आ रहा है कुछ? सर थोड़ा तकलीफ जा रहा सर इसमें। ये वाला नहीं समझा क्या? बताइए समझा क्या? नहीं सर, आपका वॉइस ही चले गया था इसमें बीच में, तो आधा तो समझ में ही नहीं आया। अच्छा फिर से बताऊं? आओ सर आओ। देखो ये 200 से लेके 700 के बीच का नंबर चाहिए। ओके बट 200 में 2 बार 0 है ना, सेम है, वो सेम ही नहीं होना चाहिए, तीनों अलग अलग रहना चाहिए, समझा? फिर 200 नहीं लेने का, 201 में तीनों अलग है, ये लेने का। 202 भी नहीं लेंगे क्योंकि 2 रिपीट हो गया ना 2 2। सो पहला नंबर 201 203 204 ऐसा लास्ट में 700 तक चाहिए ना। 700 में भी 2 जीरो है, नहीं लेने का। उससे एक कम किया तो 699, वो भी नहीं लेने का। 698 ले सकते हैं क्योंकि ये तीनों अलग डिजिट है, डिफरेंट चाहिए तीनों डिस्टिंक्ट। अभी देख पहला डिजिट है ना 200 से 600 के बीच में ही चाहिए। तो 3 डिजिट वाला नंबर कैसे लेंगे? पहला डिजिट है ना वो या तो 200 रहेगा या 300 रहेगा या 400 500 600। यानी पहला डिजिट 2 3 4 5 6 में से ही ले सकते हैं। यानी कितने जने? 1 2 3 4 5। तो पहला अंक है ना वो 5 तरीके से ले लिया। अभी दूसरा डिजिट किस में से लेगा भाई? 0 से 9 तक कितना भी डिजिट में से कोई भी ले सकता है। तो 0 से 9 तक कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। बट जो पहले यहाँ पर ले लिया था पहले अंक पे डिजिट पे, वो नहीं लेने का। तो हम क्या करेंगे? 10 में से एक रिपीट हो जाएगा ना, इसलिए 9 लेंगे, 9 तरीके से। अभी तीसरा डिजिट कैसे लेंगे? देखिए इसमें से ही लेंगे 10 में से। बट जो 2 नंबर से ना इधर आ गए वो इधर नहीं लेने का। तो 10 में से 2 गया तो 8। तो ये हो गया। अभी ये इतने वेज हो गए, इनको मल्टीप्लाई कर दो 5 9 जा और 9 8 जा, ऐसे किया तो 360 आ गया। समझा अभी बेटा? आओ सर। हाँ ठीक है, ऐसे ही करना है। ओके कहाँ से हो आप सर भूपेश? बडनेरा। बडनेरा म्हणजे अमरावती? अमरावती अमरावती। हा अमरावती माहित आहे मला, बडनेरा। ठीक आहे, आलो होतो ठीक मी है। तिथे। ठीक आहे भूपेश, आओ- चांगलं कर हा. अब आएंगे तो आओ सर घर पे। आलो की येतो हा. ठीक है चांदूर सर। बाजार जवळ आहे ना तिथून? आओ आओ। हा ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. थैंक यू सर। मुलांनो तुमच्यासाठी अगला प्रश्न है, देखो बेटा। फ्रॉम 6 मेन, भाई मैंने अभी रिफ्रेश किया, नेट चला गया था, ऑडियो रिक्वेस्ट चली गई होगी बेटा। 6 आदमी है और 4 औरतें, भाई ये तो नाइंसाफी है। 6 मेन और 4 वोमेन, भाई ऐसा नहीं करने का। 6 मेन तो 6 वोमेन होना चाहिए। इक्वेलिटी इक्वेलिटी। अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म, 5 लोगों की कमिटी बनाना है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन?
सो दैट द कमिटी हैज एटलीस्ट 1 लेडी। भाई 6 आदमी है, 4 औरत है, उनको मिला के कमिटी बनाना है। जो भी कमिटी बनाओगे एक लेडीज तो रहनी चाहिए, एक वुमेन होनी चाहिए। ओके ओके, चलो चलो सोचो, तुम लोग सोचो क्या कर सकते हैं। कमिटी बनाना है, कमिटी मतलब 5 लोगों की टीम बनानी है। तो यार पहला क्वेश्चन किया था वैसे कर सकते हैं। टोटल 10 लोग हैं, 5 लोगों की कमिटी बनाना भाई। कैसे किया जाए यार, उल्टा तरीके से कर देते हैं। यानी कि समझो कि अगर मैं बोलता हूँ टोटल ये 10 लोग हैं, अगर मैं 10 लोगों में से 5 लोगों की कमिटी बनाऊँ तो ऐसे आ जाएगा। 10 में से 5 लोग को सेलेक्ट किया कैसे भी। ओके, तो क्या हो जाएगा मालूम है, 10C5, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपन 5 हो गए ऐसे। फिर 5 से 1 तक 5 4 3 2 1 ऐसे। रिफ्रेश कर ले बेटा, नहीं दिख रहा है तो। ओके, अभी देख कैसे करेगा, देख बेटा। 3 2 जा 6 कट गया, 5 2 जा 10, 4 2 जा ये हो गया। सो देख कैसे आ गया, 2 इंटू 2 4, 4 9 जा 36 एंड 7, 36 एंड 7 कितना आ गया, 252 आ गया। यानी कि ये अगर समझो हमको ये कंडीशन नहीं देता ना, एक लेडी रहना चाहिए, कम से कम एक औरत तो रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं रहता तो हमारे पास 250 कब 2 कमिटी बनती थी 10 लोगों में से। हाँ, स्त्री पुरुष समानता को ध्यान में रखते तो 252 की कमिटी बनती। लेकिन रुको, ये अगर हम लोगों को अभी ये 252 कमिटी में ऐसी भी कमिटी जिसमें सिर्फ जेंट्स भी होंगे, ऐसी भी कमिटी है, लेडीज भी होंगी, मिक्स भी होंगे, बट ये क्या बोला है, एटलीस्ट 1 लेडी होने चाहिए। इसका मतलब आप देखो कितनी कमिटी ऐसी जिसमें सिर्फ जेंट्स होंगे। तो भाई देख 6 जेंट्स हैं, अगर मैं 6 में से 5 की कमिटी बनाता हूँ, ये 6 मेन है, उसमें से 5 की कमिटी बनाता हूँ तो कैसे होगा, 6C5 विल बिकम 6C1 है ना, 6 में से 5 गया तो 1 है ना, इक्वल होता है ना कॉम्बिनेशन का तरीका। 6 और ये 6 में से 5 माइनस किया तो 1, और ये कितना, यानी 6 कमिटी ऐसी है जिसमें सिर्फ मेन है। 5-5 की 6 कमिटी है जिसमें सिर्फ आदमी लोग हैं। अभी देख 252 टोटल कमिटी है, उसमें से सिर्फ 6 कमिटी ऐसी है जिसको माइनस कर रहा हूं मैं, जिसमें सिर्फ आदमी लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला ना कम से कम एक लेडीज होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 लेडीज। उल्टा तरीका कर रहे हैं हम लोग। 252 में से ये कमिटी है, ये 5-5 की इतनी टीम है, उसमें से 6 टीम है ना जिसमें लेडीज है ही नहीं, तो हमको क्या बोला, कम से कम एक लेडीज होनी चाहिए, तो माइनस कर दे। तो कितना आ जाएगा बेटा, 246 आ जाएगा, 246 आ जाएगा। यस, तो बी इज राइट। अगर ये 1 लेडी नहीं बोलता ना तो 252 राइट था। 1 लेडी नहीं बोलता ना, एटलीस्ट 1 लेडी, तो 252 राइट था। समझ में आ रहा है बच्चों, इस तरह से करना है। चलो, और पहले दिमाग घुमा। चलो आगे देखो भाई, आगे देखो, डरो मत, करो, करेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा। PYQ कुछ भी नहीं है क्योंकि ये था ही नहीं। ओके, ये था ही नहीं, ये था ही नहीं। देखो, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड बॉल। ओके, यहाँ पर हम रेड बॉल ले लेते हैं भाई। रेड बॉल एक बॉक्स में 1 2 3 4 5 रेड बॉल है। ओके, 3 येलो बॉल है बेटा एक बॉक्स के अंदर, और 4 है ना ग्रीन बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है। इस तरीके से द नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग देम सो दैट ऑल ऑफ सेम कलर इज, सबके सब सेम कलर के आने चाहिए। ऐसे ड्रॉ करो कि सब के सब सेम कलर के आने चाहिए। तो क्या करेंगे, तो ऐसे 3 केस ले सकते हैं कि भाई मैं समझो रेड कलर का ही लेता हूँ, यानी मैंने जो ड्रॉ किया ना बेटा वो सिर्फ रेड कलर का ही ड्रॉ किया। अपने को कितने बॉल चाहिए थे, 3 बॉल, तो मैं 5 में से 3 बॉल सेलेक्ट करता हूँ, जा सब के सब रेड। पहला केस, केस 1, कि 3 के 3 रेड कलर के बॉल आने चाहिए, लेकिन अपने पास तो 5 रेड है, तो 5 में से 3 सेलेक्ट किया। लेकिन ऐसा कैसा, येलो बोलेगा मैंने क्या गुनाह किया, मुझे भी तो सेलेक्ट कर। ओके, तू बोलेगा तू नींबू जैसा दिखता है, मुझे नींबू पसंद है, अरे ठीक है उसको भी ले लो। अभी ये बोलेगा मेरे में से भी 3 बॉल ले ले, मुझे ले, उसको क्यों ले रहा है। तो तू तिहाई 3 में से 3 सेलेक्ट कर लिया, ये ले, केस 2 हो गया। अभी केस 3 लेते, ग्रीन बोलेगा
हम पे ये किसने हरा रंग डाला, भाई हरा है तो उसने क्या गुनाह कर डाला, उसको भी लो। तो भाई देखो 4 बॉल है, 4 में से 3 सेलेक्ट करना। तुम बोलेगे सर ऐसा कैसा, बार-बार 3 कलर ही क्यों लेते? तो इसने बोला है ना क्वेश्चन में ओनली 3 बॉल्स आर ड्रॉन, तो भाई वो तीनों सेम कलर का होना चाहिए। ऐसा नहीं क्या 2 लाल लिया, 1 पीला, ललवा, पिलवा, हाँ, हरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीनों लाल रहेगा तो तीनों लाल, तीनों पीले, तो ये 3 केस है। अभी तीनों केस को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर इज इन योर हैंड। अब बोलोगे सर सॉल्व तो करना पड़ेगा, सॉल्व करो ना। ओके, तो ये देखो 5C3, तो क्या आ जाएगा 5C3, 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 2 10 हो गया, ये 10 है बेटा। 3C3, ओहो 3C3 मतलब क्या था, 3C, 3 में से 3 क्या 0, 3C 0 ये 1 होता है बेटा। 4C3, ओहो 4C3 मतलब 4C, 4 में से 3 गया तो 1, 4C1, किसी का C1 होगा तो ये आंसर आता है। देखो 10, 1 और 4 को प्लस करो तो कितना आ गया बोलो, बी आंसर है 15। कोई डर गया क्या? भाई देख डरने का नहीं, जो बोला वो करने का। जो डर गया वो घर गया। ओके, वापस बताओ। वापस भाई देख 5 रेड बॉल है, उसमें से 3 बॉल सेलेक्ट करना 5C3, क्योंकि इसने बोला सेम कलर होना चाहिए। एक लाल बॉल लिया ना, तीनों लाल। मेरे साथ यही होता है, मेरे 2 बच्चे, उनको जो जो एक को सामान लिया ना, दूसरे को भी वही चाहिए रहता है, नहीं तो दोनों झगड़ा करते हैं। इसलिए समझो किसी के 3 बच्चे, इसने रेड बॉल लिया, तीनों रेड बॉल लेगा, येलो लिया तो तीनों येलो लेगा, ग्रीन लिया तो तीनों ग्रीन लेगा। तो वो तीनों की तीनों में से समझो 5 रेड में से 3 बॉल लिया, 3 येलो में से 3 येलो लिया, 4 में ग्रीन में से 3 ग्रीन लिया, तो तीनों 3 केस हो गए ना, केस को प्लस करते हैं। ठीक है, कंट्रोल, ओके मजनू कंट्रोल। अरे कंट्रोल भाई, रिपीट कर रहा, ध्यान से सुनो ना तुम लोग। फंक्शन आ गया, चलो फंक्शन आ गया, फंक्शन आ गया भाई। एक प्रश्न और मुझे लेना था यार, 1 मिनिट में देता हूँ तुमको प्रश्न, एक प्रश्न तुमच्यासाठी, एक राहिला अजून एक टाईप तुम्हाला देतो मी, ठीक आहे? बघा जरा असं प्रश्न येऊ शकतो, लिहून देतोय मी इथे मुलांनो। 56 पी आर प्लस 6 इज टू 54 पी आर प्लस 3 इज इक्वल टू 30,800 इज टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। ये एक प्रश्न है, इसको सॉल्व करना है। यस, ब्रेकआउट ले रहे हैं और फंक्शन चॅप्टर ले रहे हैं, तू डर मत बेटा। पीडीएफ नून पेज, नून जे आहे ना तिथे अपलोड होणार आणि एकलव्य मध्ये येणार। सर आज माहौल है नहीं है, अच्छा तेजस माहौल बनाना है, भाई माहौल गटारी के दिन होता है, श्रावण चालू है, माहौल कैसे चलेगा भाई, माहौल बनाने बोल रहा है। क्या यार तुम लोग अपने टीचर से क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो, माहौल बनाओ सर। चला आता हा प्रश्न आहे तुमच्याकडे, आर ची किंमत काढायची आहे मुलांनो। मग कसं काय करूया, फॉर्म्युला वापरायचं बघा। असा प्रश्न येऊ शकतो, इथे पी लिहिला तिथे सी असणार, ओके सी असणार आहे किंवा पी असणार आहे। काय फॉर्म्युला असतो लक्ष द्या, देखो ये एनपीआर होगा ना बेटा, इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और अगर इधर सी होगा ना एनसीआर, तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन मायनस आर फॅक्टोरियल आणि परत आर फॅक्टोरियल असतो, असं हे फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचं। सर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बिल्कुल पसंद नहीं है, मयंक बोलता है भाई तू कर, जिस चीज से दूर भागेगा ना वो कभी पसंद नहीं आएगा। सर आम्ही तुमचे 2 बॅच पण कंप्लीट केले, आता 3rd बॅच आहे, पण आता परत अच्छा अविनाश ठीक है ठीक है, थांब थांब करूया तुला अनम्यूट, ओके। देखो ये 56 है बेटा, तो 56 फैक्टोरियल अपॉन 56 माइनस ये आर प्लस 6 हो जाएगा। 56 माइनस आर प्लस 6 करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आर आणि प्लसचं मायनस होणार, ब्रॅकेट ओपन केला, ओके। और ये फॅक्टोरियल इज टू इथे 54 फॅक्टोरियल अपॉन 54 माइनस आर, और ये माइनस 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 प्लस माइनस हो गया 3 फैक्टोरियल, एंड दिस इज इक्वल टू 30,800 अपॉन 1, हाँ इस 2 का अपॉन करना। देख बेटा ये 56 है ना, इसको 56 55 और 54 स्टॉप कर दे, बिकॉज देख इधर भी 54 है, दोनों कट हो जाएगा। नीचे 56 माइनस 6 50 माइनस आर फैक्टोरियल।
ये डिवीजन है ना, ये रेशियो को डिवीजन इनटू कर, पलटी हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 50 माइनस 54 माइनस 3 51 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन ये 54 नीचे आ गया बेटा, इथे काय आलं बघा 30,800 अपॉन 1, हा 54 झाला कॅन्सल. आता इथेच बघा 56 इंटू 55 बघा इथे लिहितो मी, कुठे जागाच नाहीये. ठीक है, चलो नए पेज पे लेते 56 55, एक मिनट, हाँ नए पेज पे लेते, देखो हाँ समझने की कोशिश करो. एक मिनट, 56 इंटू 55 अपॉन क्या था 50 माइनस आर फैक्टोरियल, ओके, और इंटू इधर क्या है 51 माइनस आर फैक्टोरियल. ओके, कुछ तो चेंज कर दे, कुछ तो चेंज कर दे. देखो क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, 51 में से -1 किया तो 51 माइनस आर, हाँ ये इसको करते. देखो ये जो 51 माइनस आर है ना, इसको ही और कम कर दे, 51 माइनस आर, तो अगला क्या हो जाएगा 51 माइनस आर -1, म्हणजे 51 -1 50 माइनस आर होणार. आणि याला आपण असं करूया. आणि इथे काय आहे 30,800 अपॉन 1, इथे कॅन्सल झाला होता हा. हे बघा हे कॅन्सल झाले सर्व. आता हे आहे 56 इंटू 55, हे सर्व त्या साईडला टाका. 51 माइनस आर इज इक्वल टू 30,800. हे 56 इंटू 55 त्या साईडला गेलं की 56 इंटू 55 डिव्हिजन मध्ये. आता कॅन्सल करा बघा, 5 11 जा 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 6 6, 11 से कैंसिल करो बेटा, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 0, 56 इंटू 10, ओके. सो 51, 10 इधर आया तो बेटा -10, माइनस आर उधर गया तो आर इज इक्वल टू 41. सो दिस इज द आंसर. ओके, समझ में आया सभी को 41 आंसर कैसे आया. तो भाई ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, टेंशन मत लेना. ओके, येस, असं असं प्रश्न असेल टेंशन घेऊ नका. आणि आता अपन पुढे जाऊया. मैंने जितना सिखाया ना भाई, उतने में से ही आएगा, वैसा ही आएगा. ओके, नेक्स्ट फंक्शन, लेट अस प्रोसीड टुवर्ड फंक्शन. फंक्शन की ओर आगे जा रहे एकदम आराम से. सर या गटारी क्या होता है, मोहन कोहली गटारी क्या होता है. गटारी मतलब सावन के एक दिन पहले लोग जी भर के दारू पीते, चिकन खाते, मटन खाते एंड नशे में बेहोश होके गटर में सो जाते, गिर जाते, उसको गटारी बोलते. गटरात पडण्याचा फेस्टिवल सण, त्याला आपण गटारी म्हणतो. ठीक है, चल जाने दे, ये सब क्या पूछ रहा है, ये नहीं पूछा आज तक तूने कि सर एफ एक्स का एफ इनवर्स एक्स क्या होता है. गटारी पूछ रहा है क्या होता है. बच्चे भी बहुत पहुंचे हुए हैं. देखो बेटा एफ एक्स इज दिस 7x + 8, सो एफ इनवर्स 12 इज इक्वल टू k/7, देन द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट. तो भाई क्या तुम्हें पता है क्या आएगा. ऑलरेडी मैंने ना आपको ये सारी चीजें सिखाई थी बेटा, तुम टेंशन मत लो, ये सारी चीजें मैं सिखा चुका. अभी फंक्शन चैप्टर बहुत साल से आता था. ओके, 2020 का PYQ है ये. ऐसे क्वेश्चन आएंगे ओ मेरे दोस्त, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तू टेंशन ना ले. तो कैसे करना है सर, बिल्कुल देखो लास्ट मेरा जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको सिखाया था कि कैसे करना चाहिए. इनवर्स वाले में बड़ा आसान होता है इनवर्स वाला. देखो यहाँ पर क्या है, जो एफ एक्स है ना, इसको वाई समझ ले. ये क्या है, वाई है, वाई 7x + 8. अब यहाँ पर ये जो x है ना, इनवर्स निकालना मतलब इसके अंदर जो x है उसके लिए फॉर्मूला बना, ये x के लिए, तो ये 8 इधर आएगा तो y - 8, तो ये 7x हो गया. 7x, 7 इधर आया तो डिवाइड बाई 7, तो ये x आ गया. देख बेटा अभी मैंने एफ एक्स को y लिया था, ये जो एफ एक्स है उसकी जगह y लिखा था, तो x क्या हो जाएगा, ये f इधर आया तो f इनवर्स y हो गया. समझ में आ रहा है, x म्हणजे f इनवर्स y, आया थे y - 8/7. समझ लो. तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इनवर्स एक्स करेगा ना, एफ इनवर्स एक्स, तो वाई की जगह एक्स आ गया तो वाई की जगह एक्स, ये भी हो जाता है. ऐसे कर सकते हैं, समझने की कोशिश कर. तो अभी देख बेटा यहाँ पर है ना बेटा कि एक्स की जगह पे 12 है, तो जहां भी एक्स है उधर 12 रख दो. ये हो जाएगा एफ इनवर्स 12 इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स है 12, 12 - 8/7. तो एफ इनवर्स 12 जो है ना, ये एफ इनवर्स 12 वो k/7 है बेटा, ये k/7, और ये 12 - 8/7 है. 7 7 कैंसिल, k इज इक्वल टू 12 में से 8 गया तो कितना होता है 4. सो योर आंसर इज 4, सी इज द राइट आंसर. तो ये बड़े आसान होंगे, फंक्शन चैप्टर बहुत मजेदार है. आप पूरा चैप्टर मत पढ़ो, मैं तो बोलता हूँ एक ही क्वेश्चन आने वाला है, आप खाली PYQs कर लो इसके, तो आपको आइडिया आएगा कि ये जो CET सेल है ना वो कैसा क्वेश्चन पूछता है.
ओके, सीईटी सेल है ना, वो कैसे क्वेश्चन पूछता है वो आपको समझ में आ जाएगा. समझ रहे हो? रिपीट नाही समजलं. ओके, हे बघा, हे जे 7x + 8 आहे ना, दॅट इज इक्वल टू fx. fx ला आपण y घेतलं, y. आता 8 ला या साईडला घेतलं की y - 8 इज इक्वल टू, इथे 7x होतं, 7 इंटू होतं, त्या ह्या साईडला आला की 7 ने डिवाइड केला. आता x इज इक्वल टू y - 8/7. x म्हणजे काय, हा f इथे घेतला की f इनवर्स y होतो. x म्हणजे काय, f इनवर्स y आहे, दॅट इज y - 8/7. जर आपण y ला x ने रिप्लेस केला की y च्या जागी आपण x लिहितो, f इनवर्स x, तर इथे y जिथे आहे तिथे x लिहिणार आपण. ठीक आहे, तर हे झालं असं. पण आपल्याला इथे काय दिलंय, f इनवर्स जे x असेल ते 12 असणार आहे, तर व्हॅल्यू k/7 येते. तर f इनवर्स x म्हणजे x च्या जागी आपण 12 लिहितो, आणि इथे f इनवर्स x, f इनवर्स 12 म्हणजे k/7 आहे. आपल्याला इथे 12 - 8 म्हणजे 4/7 होते. 7 आणि 7 कॅन्सल झाले, k4 आला. ओके, सेकंड लास्ट पेज दाखवा. अरे यार, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी लेना है, पिछले की स्लाइड देखने बोल रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई. टाइम बहुत कम है, क्वेश्चन कराना है मुझे, ज्यादा जल्दी से कराने दो. स्क्रीनशॉट जिसने नहीं लिया था ले लो भाई, आगे के क्वेश्चन ले रहा हूं. चलो, अनम्यूट करा भाई, जास्त बोलू शकत नाही मी. गौरव माइक चालू कर बेटा. पुढचा प्रश्न तुम्हीच करणार, बिल्कुल सेम टू सेम है, आप खुद करो, मैं नहीं बताऊंगा. एक ऐसा क्वेश्चन आने ही वाला है 2020 में, देखो बार बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे. गौरव समझ में आ रहा बेटा सब? हाँ सर, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं गौरव सर. सब आ रहा है ना समझ में? हेलो. ओके, हाँ सर. हाँ गौरव बोलो. जो बता रहा हूँ ना बेटा, ये सभी आएंगे. ऐसा एक ही क्वेश्चन आने वाला है एक चैप्टर में से, तो अच्छे से कर ले. और ये पूरा ना अच्छे से मतलब नोट्स भी बना ले चाहिए, तो यही क्वेश्चन सब रहेंगे. हाँ बस सर. टेंशन लेना मत. थोड़ा थोड़ा उसमें टाइप में कैसा नंबर है? बदल जाएगा, जैसे देख पहला और दूसरा सेम है. हाँ बोल बेटा, इसका बताएगा आंसर? आंसर बताएगा सर क्या मैं ना, गौरव? बाकी के लोग बता रहे, बोलो. ये लगता है सर, ए लग रहा है. ओके ठीक है, देख लो ना, x. मैंने क्या सिखाया, fx को y करने का. y ये क्या हो गया, हाँ 4x/5 + अभी x का आंसर निकालने का. इनवर्स जब भी निकालने का ना, तो fx दिया, f इनवर्स ना, तो fx को y समझने का, और x हाँ के लिए फॉर्मूला बना. तो ये +3 इधर आया तो -3, y -3. और यहाँ पर क्या था बेटा, 4x हाँ. अपॉन 5, 5 इधर आया तो मल्टीप्लाई. फिर ये 4 को इधर से हटाया, इंटू था तो इधर आया तो डिवाइड हो गया. तो ये आ गया. अभी बदली कर सकते हैं ना, y की बदली कर जगह. सकते हैं. हाँ हाँ, तो बदली कर सकते हैं. तो अपने को f इनवर्स x पूछा है, तो अपन जहां भी x है उधर y करते, और जहां भी y है उधर x करते. ओके, हाँ इस हाँ तरह से. तो अपने को क्या पूछा था, f इनवर्स x. देख fx को हम लोगों ने y लिया, ठीक है. तो ये हाँ यहाँ पर x क्या आ जाता है, ये f इधर गया तो f इनवर्स y आ जाता है ऐसे. तो ये f इनवर्स y था. हाँ हाँ. तो अपने को f इनवर्स x था ना, तो x को y करने का, y को x. ये आ गया देख आंसर. सो क्या आ गया देख, y मतलब क्या हो गया, देख y f इनवर्स. देखिए एक मिनट, हाँ ये 5x - 3/4 है क्या किधर, 3 है ना, ए ऑप्शन. ए. ठीक है, हाँ ऐसे हाँ. करने का, पलटी कर देने का, लास्ट में बदली कर देने का. ओके चल, ये सिमिलर ओके क्वेश्चन था, ऐसा एक आएगा. कहाँ से हो बेटा गौरव? सर, नासिक से हुए येवला. गौरव कहाँ से हो? नासिक से नासिक से. ओके, येवला. वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा. थैंक यू ठीक है, सर. ओके बेटा. चलो आगे देखो सब लोग. एक क्वेश्चन है ना बेटा, रेंज का भी आता है. रेंज ऑफ द फंक्शन. कोई भी एक फंक्शन है तो उसका रेंज कितना रहेगा भाई. देख रेंज मतलब ये जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है. तो ये आंसर में देख आर दिया. आर मतलब क्या, रियल नंबर. आर मतलब रियल नंबर. हे सबके सब वास्तव संख्या, मराठीत आपण वास्तव संख्या असे म्हणतो, हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं. तो ये जो आर है उसकी वैल्यू क्या, अरे एफ एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है. ठीक है, तो यहाँ पर है ना, ये जो एफ एक्स है इसका सबसे पहले इनवर्स निकालना चाहिए अपने को. इनवर्स निकालना चाहिए ये एक्स के लिए. सपोज ये एफ एक्स है ना, वाई है, ये हो गया x - 3/5 - x. तो x के लिए फॉर्मूला बनाओ बेटा. यहाँ पर ऑलरेडी दिया x इज नॉट इक्वल टू 5, x की जगह 5 रहेगा तो ये पूरा इंडेफिनेट हो जाएगा. अब क्या करो, x के लिए फॉर्मूला बिल्कुल वैसे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो y इंटू 5, 5y - xy, ओके, इज इक्वल टू x - 3.
और -3 भी इधर आया तो +3, ओके 3 प्लस हो गया। तो अभी मुझे क्या चाहिए था, x के लिए फॉर्मूला, तो मैं ये लिखता हूँ 5y + 3 माइनस xy उधर गया तो xy + x, ये हो गया। देख बेटा 5y + 3 = x कॉमन y + 1, समझ गए। अभी x निकालना था ना, वो इधर आएगा। देख x = 5y + 3 और ये y + 1 इधर आया तो अपॉन में आ गया, डिवाइड हो गया। अब देखिए x आ गया बेटा। अब मुझे क्या निकालना था, रेंज। देख जो fx रहता है ना, इसके अंदर इसके फॉर्मूले में जो ये x दिया ना, उसका फॉर्मूला लेने का, इसका फॉर्मूला लेने का, ओके। अभी x का फॉर्मूला यहाँ पर जो fx है वो क्या हो सकता है, तो ये ऑल रियल वैल्यू हो सकता है fx। अभी यहाँ पर ये जो y है, y मतलब fx ही है, वी हैव टेकन y एज अ fx। देख fx को y लिया है, तो fx की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, तो y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जैसे y + 1 है, ये डिनोमिनेटर है। देख बेटा a/b होता है ना, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, कभी भी याद रख। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया ना, तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो y + 1 अपॉन में है, दिख रहा है, जो रेड कलर से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अपॉन में है डिनोमिनेटर, नीचे छेद मध्ये आहे, ते 0 नसायला पाहिजे। y + 1 0 नहीं होना चाहिए, मतलब y शुड नॉट बी इक्वल टू +1, वहां गया तो -1, y -1 नहीं होना चाहिए। y मतलब क्या, fx। देख बेटा fx जो है ना, उसको मैंने y लिया है, सो fx है वो y नहीं होना चाहिए -1, बाकी कुछ भी रहेगा तो चलेगा। मतलब जो रियल नंबर सबके सब चलेंगे, उसमें से जो -1 है, -1 नहीं होना चाहिए। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, समझ लो मुलांनो, ए असणार आहे, ए असणार आहे। तो ये रेंज निकाला मैंने, कैसे किया देख लो, कैसे किया मैंने, कि जो fx है उसकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती। देखो यहाँ पर है ना 5 - x, अगर 0 किया तो भी इंडेफिनिट आ रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो x की वैल्यू 5 नहीं होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी दिया था। बट जब भी रेंज बोलेगा ना, तो हम लोग ये fx देखते हैं, और डोमेन बोलेगा तो x देखने का। डोमेन में x इज नॉट इक्वल टू 5 है, ये ऑलरेडी दिया डोमेन। रेंज बोलेगा तो fx की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, तो ऑल रियल नंबर इट कैन बी देयर बट एक्सेप्ट -1, ये हो चुका है। चलो आगे जाते हैं बेटा, डोमेन मतलब x बेटा, ओके। चल अभी देख, इधर थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, एकदम सिंपल, ये सब 2020 में आए हुए क्वेश्चन है, मैंने फिल्टर किया है, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तू टेन्शन ना ले बेटा, असेच प्रश्न असणार आहे, टेन्शन घ्यायचं नाही। काय असेल बघ, fx इज गिवन ax² + bx + 2, f1 इज 4, f3 इज, सीधा सीधा है बेटा, सीधा सीधा आंसर है। देख अगर fx इतना है तो f1 क्या होगा बेटा, बोल। fx की जगह 1 रख दिया, तो x की जगह 1 रखा, 1² × a, x की जगह 1 रखा, 1 × b, b + 2 हे आलं। आता f1 किती आहे बघ, 4 आहे, हे 4 आहे, मग 2 इथे घेतला की -2 = a + b, म्हणजेच a + b = 2, हा आपला पहिला समीकरण झाला, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ f3, x की जगह पे 3 रखना, तो x की जगह 3 रखना, तो 3x² मतलब 3² 9 × a + bx, b की जगह पे x की जगह 3 रखा, 3 × b + 2, पण f3 किती आहे 38, हा 2 इथे घेतला की -2, इथून आपण 3 कॉमन घेतला की 3a + b, 38 - 2 36, हा 3 इथे आला, डिवाइड होणार 36/3 म्हणजे 12 होणार, हा दुसरा समीकरण आला बघा आपल्याकडे, समजलं। 2 इक्वेशन आहेत, दोघांना सॉल्व करा आणि तुम्हाला a - b ची व्हॅल्यूज भेटणार। कसं करायचं, तुम्ही इथे असं करू शकता, b = 2 - a, इथे ठेवा ना, 12 = 3a, b ची किंमत बघा इथून काढली, b 2 - a, b च्या ऐवजी इथे लिहा 2 - a, काय झालं बघा, 2 इथे येणार, 12 - 2 10, 3a - a 2a, म्हणजे a झालं 5, a 5 आहे, तर b काय येणार 2 - 5 म्हणजेच -3। आता a आणि b ची व्हॅल्यू माहित आहे आपल्याला, तर a - b किती असेल, a म्हणजे -5 - b म्हणजे -3, तर 5 - +3 म्हणजेच 8 असणार आहे। काय आन्सर असेल बाळांनो, a असणार आहे। ठीक आहे, समजत आहे ना तुम्हाला, असं करायचं आपल्याला, ठीक आहे। काय म्हणतो तेजस्विनी, काय म्हणते, आज कसा टाइम गेला कळालंच नाही, ओके ओके। इज दिस रेकॉर्डेड व्हिडिओ, हा रेकॉर्ड
हा लाईव्ह नंतर रेकॉर्ड होऊन ग्रुपमध्ये असणार आहे, तुम्ही बघा. पण ग्रुप जोपर्यंत आपला कोर्स आहे त्यामध्येच बघा, नाहीतर हा ग्रुप डिलीट होतो नंतर. ठीक आहे, एक ब्रेकआउट घेऊया, नंतर अजून काही प्रश्न घेऊया आपण मुलांनो. एक ब्रेकआउट घेऊया. चला, एक प्रश्न तुमच्याकडे, तुमच्या समोर, पटकन करायचं ब्रेकआउट. ओहो, वा, व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. शाबाश मुलांनो, मस्त केलं तुम्ही. हे बघा, 5 फ्लॅग्स ऑफ डिफरंट कलर, म्हणजे तुमच्याकडे 5 फ्लॅग्स आहेत, झेंडे आहेत, झेंडे. आणि त्यापैकी कुठलेही 2 झेंडे वापरून, म्हणजे दोन्ही डिफरंट कलर वापरायचे, 2 झेंडे वापरायचे, एक वर आणि एक खाली. त्याने आपण एक सिग्नल तयार करणार आहोत. ओके. आणि each signal requires the use of 2 flags, one below the other. Then in how many different signals can be generated? हे बघा मुलांनो, आता हा जो पहिला फर्स्ट आहे, फर्स्ट फ्लॅग आहे, तो आपण किती प्रकारे घेऊ शकतो? ह्या 5 पैकी कुठलाही एक, म्हणजे 5C1, 5 पैकी एक घेतला आपण. आपल्याकडे जे 5 कलर अवेलेबल आहेत त्या 5 पैकी एक आपण झेंडा घेतला, फ्लॅग. आता त्याच्या खाली हा जो दुसरा कलर आहे ते घेण्यासाठी आपण एक कलर घेतला, समजा 5 पैकी एक घेतलेला. आता किती राहिले? 4 राहिले. त्या 4 मधून एक घेणार आपण, समजलं का? आधी 5 होते, त्यापैकी सपोज आपण ब्लॅक कलर घेतला, आता 4च राहिले, त्या 4 पैकी एक घेणार. ओके, कारण ते रिपीट झालं नाही पाहिजे, बरोबर आहे. आता 5C1 म्हणजे 5, 4C1 म्हणजे 4, 5 गुणिले 4 20 झाले. ठीक आहे, किती आहे उत्तर बघा? 20. 72% मुलांनी परफेक्ट उत्तर दिलेले आहे. चांगलं झालं. ओके, व्हेरी नाईस. चला पुढे जाऊया. अजून प्रश्न आहेत आपल्याकडे 2. वेळ झालेला आहे तरी पण आपण करणार आहोत अजून 2 प्रश्न. सब लोग ध्यान देना बेटा, बहुत अच्छे, टेंशन मत लो बेटा. 2 क्वेश्चन कराऊंगा भाई. ओके, आता बघा मुलांनो, fx दिलेला आहे आणि gx आहे. then the value of x for which fx is f of gx. f of gx आधी काढा. f of gx म्हणजे असं, f of gx म्हणजे हे, f of gx म्हणजे हे असं. आता fx कुठे आहे? हे जिथे x आहे ना, x च्या जागी आपल्याला gx घ्यायचं आहे. gx म्हणजे 2x + 1. x च्या जागी आपण काय घेणार? 2x + 1 त्याचा स्क्वेअर. 3 x च्या जागी 2x + 1, मुलांनो लक्ष द्या, +4. हा काय झालं? f of gx म्हणजे हे असं आलं. पण इथे कंडिशन दिलेली आहे, f of gx is equal to fx. fx काय होतं बघा? x² - 3x + 4. म्हणजे हे जे f of gx आहे दॅट इज इक्वल टू fx. म्हणजे याला कंपेअर करा, x² - 3x + 4. इथे पण सॉल्व्ह करा. 2x चा होल स्क्वेअर काय असणार आहे? 4x², 2 to the 4x, ओके, +1 - 3 to the 6x - 3 प्लस. आता सिम्प्लिफाय करूया. 4 आणि 4 कॅन्सल झालं इथे. ठीक आहे, x², 4x² इथे आला की -4x² -3x. हे बघा, 4x - 6x - 2x इथे आल्यावर +2x होणार, समजलं? आता काय राहिलं बघा, इथे फक्त 1 आणि -3 म्हणजे -2. या साईडला आला की +2. बघा, लक्ष द्या. x² - 4x² - 3x² - x आणि +2. मायनसने गुणाकार करा, गुणाकार
मग हे झालं 3x² प्लस एक्स मायनस 2 बरोबर 0. आता फॅक्टर काढा मुलांनो. याचं फॅक्टर काढा, तुम्हाला उत्तर भेटणार आहे. जर तुम्ही फॅक्टर काढला तर उत्तर येणार. काय येत आहे बघा, तुम्ही डायरेक्ट व्हॅल्यू पण पुट करू शकता. तुम्हाला जर जमत असेल तर व्हॅल्यू पुट करू शकता. सांगा सी येत आहे 1 आणि -2,3. व्हॅल्यू ठेवून बघा. 1 येत आहे का 1² 1 3 3 + 3 6 -2. सी येत आहे का ए येत आहे बी? अरे बाबा सी नसणार आहे. 1 ठेवला की 0 येत नाही. हा पण गेला बघ. -1 ठेवला की -1² 1 3 1 3 3 -1 2 2 -2 0 बरोबर. ए आणि डी पैकी असणार बघा. हा डायरेक्ट हे व्हॅल्यू ठेवतोय आपण. 2/3 ठेवला की 2² 4 4/3 9 म्हणजे 3 × 4/9 + 2/3 0 येतं का बघा. 3 3 जा 9 4 + 2 6 6/3 ओके 2 2 -2 बरोबर. ए इज द राइट आंसर. ए इज द राइट आंसर. डी गेला. देखो मैंने क्या किया, इसको फैक्टराइज करने से अच्छा ना इसके अंदर ये चारों में से देखा कौन सी वैल्यू रखने पे 0 आ रहा है. ओके ओके समजलं. अजून एक प्रश्न तुमच्यासाठी फक्त एक अजून एक कन्सेप्ट आहे शेवटचा बघा मुलांनो. ब्रेकआउट झालेला आपल्या. इंटिग्रेशन कधी घेणार? येणार ना, सर्व येणार. टेन्शन कशाला घेतोय. केमिस्ट्री लाईव्ह आहे. शेवटचा प्रश्न ठीक आहे. हे बघा f(x) इज असं प्रकारे दिलेलं आहे ग्रेटेस्ट इंटिजर फंक्शन. आता ग्रेटेस्ट इंटिजर फंक्शन म्हणजे हे आपण बोलून घेऊ काय असतं. ये देख लेते हम लोग क्या होता है बेटा. ग्रेटेस्ट इंटिजर मतलब देखो जैसे कि 2.3 है तो 2.3 के दोनों तरफ ब्रैकेट है. इसका मतलब क्या होता है, जो 2.3 है ना ओके जो 2.3 है ना बेटा उसका नियरेस्ट नंबर जो इंटीजर होगा. इंटीजर मतलब क्या होता है बेटा कि जैसे कि -1 0 1 2 3 जो डेसिमल पॉइंट में नहीं होना चाहिए उसको इंटीजर बोलते हैं. बट तो ये डेसिमल पॉइंट में, इसको ब्रैकेट में डाल दिया इसका मतलब ये इंटीजर हो गया. अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब दैट इज इक्वल टू 2.3. देखो ये नंबर लाइन है, ध्यान से समझ बेटा. 0 1 2 3 -1 -2 इसमें हमेशा लेफ्ट साइड देखने का. ये 2.3 यहाँ पर आएगा. दिस इज 2.3. तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब देख 2.3 से पहले बहुत सारे इंटीजर है -2 -1 0 1 2 बट 2.3 के पहले सबसे बड़ा कौन 2 मतलब उससे छोटा वाला देख उसके पहले देखने का. सो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है. समझा तुझे बेटा. इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 2 है. अगर मैं बोलूंगा 3.9 मग ग्रेटेस्ट इंटीजर सांगा. एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, एग्जाम्पल दे रहा हूं. 2.3 कहां से आया पूछ रहा है. हाँ 3.9 का सबसे बड़ा तो 3.9 सपोज यहाँ पर आता है. उससे पहले कौन है 3 है. बहुत से लोग बोलेंगे सर 4 नहीं रहे. ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब उसके पहले वाला. अगर मैं बोलूंगा -1.3 आता सांगा ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.3 कुठे असणार आहे. हे बघा इथे असणार आहे -1.3. तो -1.3 इधर आएगा ना -1 के बाद. उसके पहले कौन आ रहा है -2. -1 जो बोले गलत है. दिस विल बी -2. दादा पीछे देखना है नंबर लाइन में, पीछे देखना है. समझा. सो दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर. मतलब क्या दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. अगर समझो मैं बोलता 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 ही आएगा. तो देखो ये जो x है x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, या तो x आएगा इक्वल टू x, या तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो x आएगा या तो उससे ज्यादा ही रहेगा. मतलब ये जो x वैल्यू है ओके वो क्या रहेगी इस x से ज्यादा रहेगा. ये x वैल्यू या तो इक्वल रहेगा या तो अंदर वाला वैल्यू उससे ज्यादा रहेगा. समझ में आ रहा है. ओके या तो ये जो x है वो इससे कम रहेगा या इक्वल रहेगा अंदर वाले x से. तो अभी देखो ये क्या बोला है f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. ध्यान से देखना वेयर x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एवरी. देख अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर x है तो इसकी वैल्यू या तो x को इक्वल रहेगा या तो ये वाला ये x से ज्यादा रहेगा अंदर का x. तो अगर समझ ये 1 के अंदर मैं प्लस करता हूं तो देख इसकी वैल्यू x है. समझ में ऐसे करता हूं. समझ में दैट इज इक्वल टू x ले लिया मैंने. इसकी वैल्यू x को इक्वल है. सपोज ऐसे है कि 2 है तो 2 2. तो इसकी वैल्यू में अगर +1 किया बेटा, इसकी वैल्यू में +1 किया तो ये जो आंसर x कैसे आएगा, वो तो x से और बड़ा हो जाएगा ना. समझ में आ रहा है. सो ये a रॉन्ग है. अगर x की वैल्यू में +1 किया
तो देखिए बोलता है छोटा या तो इक्वल होगा, ये भी नहीं होगा। x की वैल्यू में +1 किया है तो x से छोटा होगा, नहीं होगा, वो बड़ा ही होगा। बी आंसर इज राइट, बी आंसर इज राइट। समझने की कोशिश करें। एग्जाम्पल देख, अगर मैं बोलता 2.3, ओके 2.3 इसमें +1 किया तो 2.3 आएगा क्या इक्वल, या 2.3 में इसमें +1 किया तो क्या आंसर 2.3 से बड़ा आएगा क्या? क्या 2.3 में एग्जाम्पल से कर रहे हैं, +1 किया तो 2.3 से छोटा आएगा क्या? कौन सा सही, अभी बोलो, अभी बोलो, समझा क्या? देखो 2.3 है, इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। 2 में +1 किया तो 2.3 को सेम आ रहा है, जरूरी नहीं सेम आएगा, अगर ये 2 रहता तो जरूर सेम आ भी सकता था। ओके सो यहाँ पर देखो 2.3 का ये 2 आएगा +1, तो ये इसकी वैल्यू 2.3 से ज्यादा ही आ रही है, 3 की वैल्यू 2.3 से ज्यादा है, इसलिए बी आया। समझने की कोशिश करो भाई, समझने के लिए था भाई। कितने जन आए आज? अरे वाह, 2500 बच्चे आए, वेरी गुड। ऐसे ही आते रहो भाई, आते रहो। मैंने आज जो भी सिखाया दादा, आज मैंने जो भी सिखाया, जो भी बैठा होगा मेरा लेक्चर, ओहो क्वेश्चन बहुत है यार। अच्छा ये मैंने सिखा दिया था, ये मैंने ले लिया था बेटा, ये मैंने ले लिया था। ओके अभी यहाँ पर देखो कौन है, देखो यहाँ पर जो लास्ट में है ये आपके लिए होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये होमवर्क है, बिल्कुल कॉम्बिनेशन वाला है। देखो यहाँ पर बच्चों में बता दूं कि आज मैंने ये 2 चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बताए भाई उसको अच्छे से कर ले। ओके इसको अच्छे से कर ले, जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए इसकी पीडीएफ अभी मैं देता हूँ तुझे बेटा। मुझसे बात करने के लिए मुझे मालूम है आपको बहुत इच्छा है, बट रुको ना, मैं बात करूँ कि पढ़ाऊँ? बहुत से लोग बोलते हैं कि तुमसे बात ही नहीं करनी, भी मत करो ना मुझसे बात, मैं पढ़ाने आया हूँ, मेरा काम कर रहा हूँ। तुमसे बात करूंगा मैं धीरे धीरे बेटा, बात करूंगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा। 2 चैप्टर, 1 घंटे में 2 चैप्टर में क्वेश्चन ही नहीं हो रहे हैं। मुझे 12 से 15 क्वेश्चन देने हैं, 6-7 क्वेश्चन, एक उसमें से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं फिक्स। भाई तुम ये मत सोचो यार कि दिनेश सर मुझसे बात करते बैठे, नहीं तो बोलो मैं लेक्चर लेता हूँ खाली बात ही करता हूँ, क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, चलेगा तो बोल दो। भाई ऐसा मत करो यार, तुम मेरी जगह रहते तो क्या करते। ओके चलो पीडीएफ में दूंगा एकलव्य में, और नून पे भी आएगा। बाय एवरीवन, ओके बाय एवरीवन, कल मिलते हैं। कल आगे के 2 चैप्टर लेंगे, 11th के 2 चैप्टर एक साथ होंगे, जब 12th आएगा तो एक चैप्टर होगा। बाय एवरीवन, टेक केयर। प्लीज यार मेरी कंडीशन को समझो यार, मैं चाह रहा हूँ कि विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको ज्यादा क्वेश्चन कराऊं, प्लीज कोऑपरेट करो, तुम्हारा ही लॉस होगा नहीं तो। चलो बाय बाय बाय, टेक केयर।